हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि 1 प्लस एक्स की घात n के प्रसार में p व p प्लस 1 व p प्लस 2 व पद समांतर श्रेणी में हो, तब हमें ज्ञात करना है इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। यदि हमें यहाँ से प्रसार में पद दिए गए हैं तो यहाँ से हमारे पास यदि कोई भी श्रेणी a प्लस बी की घात यदि n दिया गया है, फिर x प्लस वाई की घात हमें n के रूप में पद दिया गया है, तो यहाँ से इसका जो आरवा पद लिखा जाता है टी आर प्लस एक बराबर लिखा जाता है हमारे पास एन सी आर। एक्स की घात आती है यहाँ से हमारे पास एन माइनस आर और वाई की घात आती है हमारे पास यहाँ से आर। तो ये आरवा पद होता है हमारे पास। तो प्रश्न के अनुसार यदि हम देखें तो हमें पद क्या दिया गया है, एक प्लस एक्स की घात हमें दी गई है एन। तो यहाँ से यदि इसका पी वा पद देखें तो पी वा पद हमारे पास क्या लिखा जाएगा, टी पी प्लस एक बराबर क्या आ जाएगा, पी आर के स्थान पर पी रखना है तो एन सी पी आ गया और साथ ही यहाँ से x के स्थान पर NCP आ गया। x का मान तो यहाँ से यदि तुलना करें तो ये तो एक है और यहाँ से y के स्थान पर x लिख रहे हैं तो x की घात आ जाएगी हमारे पास p। यह मान हमारे पास यहाँ से आ गया है। अब यदि हम अगला पद देखें टी पी प्लस एक वा पद, अर्थात p प्लस एक वा पद देखेंगे तो टी पी प्लस दो लिखा जाएगा। यह हमारे पास आ जाएगा एन सी पी प्लस एक लिखा जाएगा, x की घात आ जाएगी p प्लस एक। इसी प्रकार यदि हम अगला पद देखें n प्लस टी प्लस दो वा पद, तो जो कि आएगा हमारे पास टी पी प्लस तीन के बराबर आ जाएगा एन सी पी प्लस दो आ गया। यहाँ से x की घात आ गई p प्लस दो। अब हमारे प्रश्न के अनुसार यह तीनों पद हमारे पास यह समांतर श्रेणी में दिए गए हैं, अर्थात यहाँ से इनके प्रसार में जो गुणांक आ रहे हैं वह हमारे पास समांतर श्रेणी में है। तो यदि हमारे पास तीन पद a कॉमा b कॉमा c समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, दो बी बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस सी के बराबर। तो यदि हम यही अवधारणा यहाँ लगाएं तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, जो गुणांक है हमारे पास वह समांतर श्रेणी में है और यदि समांतर श्रेणी में होंगे तो गुणांक है क्या हमारे पास एन सी पी है। अगला पद है हमारे पास एन सी पी प्लस एक है और उसके अगला पद है एन सी पी प्लस दो। यह तीनों पद समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगे, यदि ये तीनों पद समांतर श्रेणी में है तो यहाँ से हमारे पास दो गुणा एन सी पी प्लस एक बराबर लिखा जा सकता है एन सी पी प्लस में आ गया एन सी पी प्लस दो। हम जानते हैं एन सी आर का जो मान होता है वह होता है एन का फैक्टोरियल बट्टे में आता है आर का फैक्टोरियल गुणा में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यदि हम यहाँ से सरल करें मान हमारे पास क्या आएगा, दो गुणा में एन का फैक्टोरियल बट्टे में आ जाएगा पी प्लस एक का फैक्टोरियल और गुणा में आ जाएगा एन माइनस पी माइनस एक का आ जाएगा हमारे पास यहाँ से फैक्टोरियल। ये मान आ गए। बराबर में हमारे पास क्या आएगा एनसीपी, जिसे हम लिख सकते हैं एन का फैक्टोरियल बट्टे में पी का फैक्टोरियल गुणा में आ रहा है एन माइनस बी का फैक्टोरियल प्लस यहाँ से आगे सरल करें तो एन का फैक्टोरियल बट्टे में आ रहा है पी प्लस दो का फैक्टोरियल आ रहा है, साथ ही गुणा में हमारे पास आ रहा है एन माइनस पी माइनस दो का फैक्टोरियल। यह मान हमारे पास आ रहा है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं तीनों पदों में एन का फैक्टोरियल आ रहा है तो एन के फैक्टोरियल से एन का फैक्टोरियल तीनों पदों में कट जाएगा। बाकी पद को यदि हम सरल कर ले तो दो बट्टे में हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है p प्लस एक का फैक्टोरियल बन रहा है, जिसे हम सरल करके क्या लिख सकते हैं p प्लस एक गुणा में आ जाएगा p का फैक्टोरियल। इसी प्रकार यहाँ से इस पद को n माइनस पी माइनस एक, तो ऐसा का ऐसा ही रहने माइनस एक गुणा में हम लिख सकते हैं n माइनस पी माइनस दो का फैक्टोरियल। इस प्रकार लिखा जा सकता है यह पद बराबर में यदि देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है एक बट्टे में p का फैक्टोरियल, तो ऐसा कैसा रहने देंगे, इसे लिख सकते हैं n माइनस पी गुणा में n माइनस पी माइनस एक आ रहा है, साथ ही गुणा में हम लिख सकते हैं n माइनस पी माइनस एक और एक दो, n माइनस पी माइनस दो का फैक्टोरियल आ गया प्लस यहाँ से हमारे पास मान क्या आ रहा है p प्लस दो बन रहा है तो p प्लस दो को लिख सकते हैं p प्लस दो गुणा में p प्लस एक गुणा में आ जाएगा p का फैक्टोरियल और साथ ही हमारे पास n माइनस पी माइनस दो का फैक्टोरियल और लगा देंगे। तो यदि अब हम यहाँ से ध्यान से देखें तो n माइनस पी माइनस दो का फैक्टोरियल तीनों पदों में है तो आपस में कट जाएगा, p का फैक्टोरियल हमारे पास p के फैक्टोरियल से कट जाएगा। बाकी बचे हुए पद को यदि हम आगे सरल करें तो मान हमारे पास क्या आएगा दो बट्टे में, यहाँ से मान हमारे पास क्या शेष बच रहा है, यहाँ से बच रहा है p प्लस एक, तो यहाँ से हम लिख देंगे p प्लस एक आ रहा है, साथ ही आ रहा है n माइनस पी माइनस एक आ रहा है बराबर हमारे पास इसमें क्या मान आ रहा है एक बट्टे में n माइनस पी, साथ ही हमारे पास आ रहा है n माइनस पी माइनस एक आ रहा है प्लस यहाँ से मान आ रहा है एक बट्टे p प्लस दो गुणा में आ रहा है p प्लस एक। इसे लघुत्तम लेके यदि हम सरल कर ले तो मान हमारे पास तो मान क्या आ गया प्लस में दो,
यह मान हमारे पास आएगा प्लस में 2 बट्टे में आ रहा है हमारे पास, यहाँ से क्या आ जाएगा p प्लस 1 गुणा में n माइनस p प्लस 1 गुणा में n माइनस p माइनस 1 आ रहा है हमारे पास, यहाँ से बराबर। यहाँ से यदि हम लघुत्तम लेते हैं तो जो पद बन रहा है वह है, तो हम ऐसा लिख देते हैं। तो मान आ गया हमारे पास n माइनस p, और हमारे पास यहाँ से क्या बन रहा है n माइनस p गुणा में n माइनस p माइनस 1, n माइनस p माइनस 1 बन रहा है। और बाकी बचे हुए पद को और देखें तो यहाँ से हमारे पास इसमें p प्लस 1 और p प्लस 2 लघुत्तम बन रहा है, तो p प्लस 1 गुणा में आ रहा है p प्लस 2 बराबर में। यहाँ से यदि हम अंश में देखें तो यहाँ से अब लघुत्तम लेके हम सरल कर देते हैं, तो मान हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, यह मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से p प्लस 1 गुणा में आ रहा है p प्लस 2, प्लस यहाँ से हमारे पास मान आ रहा है प्लस में n माइनस p और गुणा में आ रहा है n माइनस p माइनस 1, यह मान आ रहा है। तो इसमें यदि हम सरल करते हैं तो p प्लस 1 से p प्लस 1 दोनों पक्षों में कट जाएगा, n माइनस p माइनस 1 n माइनस p माइनस 1 से कट जाएगा। तो मान हमारे पास क्या आ गया, 2 गुणा में n माइनस p गुणा में p प्लस 2 आ रहा है हमारे पास यहाँ से। और बराबर में यदि हम यहाँ से देखें तो बराबर में हमारे पास यहाँ से क्या बन रहा है, जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं p प्लस 1 और p प्लस 2 को गुणा करेंगे तो p स्क्वायर आ गया, साथ ही 2p और एक p 3p आ गया, और प्लस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2, यह मान बनेगा यहाँ पर। और अगले पद को यदि हम देखें तो n माइनस p का हमारे पास बन रहा है यहाँ से n माइनस p का एक तो बनेगा स्क्वायर, और साथ ही बन रहा है माइनस में n माइनस p हमारे पास बन रहा है। इसे यदि हम सरल कर लेते हैं तो 2 गुणा में मान हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से सरल करके लिख सकते हैं np आ गया, प्लस में 2n आ गया, माइनस में p स्क्वायर आ गया, माइनस में 2 p आ गया, यह तो हमारे पास मान आ रहा है। और बराबर में हमारे पास क्या बन रहा है, p स्क्वायर प्लस में 3p प्लस में 2, और इसमें सरल करें तो n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस का 2np आ गया, और मान आ रहा है माइनस का n, और साथ ही बनेगा प्लस का p आ गया। तो यदि अब हम यहाँ से इसे सरल करें तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका भी हम पक्षांतरण कर देंगे। तो यहाँ से यदि देखें तो एक n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। यहाँ से हमारे पास p स्क्वायर के कितने पद है, एक पद तो ये, दूसरा पद हमारे पास ये आ गया, 2 तो p स्क्वायर आ गए, और 2p स्क्वायर का हम पक्षांतरण करेंगे तो 4p स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास यहाँ से। और यदि अब हम p के पदों को देखें तो p के पद हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, एक तो ये 3p आ रहा है, एक p आ रहा है, 4p तो हमारे पास ये हो गए, और बाएं पक्ष से हमारे पास पक्षांतरण करेंगे तो 4p तो हमने यहाँ बना लिए 3, और एक 4p तो आ चुके हैं। और यहाँ से हम पक्षांतरण कितने p का करेंगे, यहाँ से p का हम पक्षांतरण करेंगे 4p का, तो 4 और 4 हो गए हमारे पास 8p, यहाँ से 8p आ जाएंगे। और यदि हम यहाँ से देखें 1 2 है हमारे पास नियत पद में, 2 हमने लिख दिया है, और हमारे पास माइनस का 2np बच रहा है, तो माइनस का 2np और ये प्लस का 2np, पक्षांतरण से माइनस का 2np हो जाएगा, तो माइनस का 4np आ गया, यह पद भी हमने लिख दिया है। अब n के पदों को देखें तो यह हमारे पास बचा है, एक तो माइनस का n है यहाँ से, और ये प्लस का 4n है, तो पक्षांतरण से करेंगे तो माइनस का 5n आ जाएगा, बराबर में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 0, यही मान हमारे पास आ रहा है। इसे यदि हम सरल कर ले तो n स्क्वायर तो हम ऐसा कैसा लिख देंगे। अब यदि n देखें तो हमारे पास इन दोनों पदों में यहाँ पर n भी है हमारे पास यहाँ से, तो मान यदि लिखें तो हमारे पास मान क्या बचेगा, यहाँ से हम माइनस का n उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो यहाँ से मान आ जाएगा माइनस का n उभयनिष्ठ लेने के बाद हमारे पास यहाँ से मान रहेगा 4p प्लस में 5 आ रहा है। उसके बाद यदि हम देखें तो 4p स्क्वायर आ रहा है, तो प्लस में 4p स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 8p आ रहा है, प्लस का 2 बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ से 0, यह मान आ रहा है। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों में देखें तो हमारे पास यहाँ से कौन सा विकल्प सही है, इनमें से हमारा कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं होगा, तो हमारा विकल्प डी यहाँ से सही आ गया। आशा है समझ आया, धन्यवाद।